आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करते हैं उन पाकिस्तान के टॉप सियासतदानों से मुत्तल्लिक जिनका एक वक्त में इंडियन फिल्मी एक्ट्रेसेस के साथ रिलेशन, उनका क्रश या फिर यूं कहने कि उनके माशकों की खबरें अखबारों की जीनत बना करती थीं। पाकिस्तान के टॉप सियासी लीडर्स इंडियन एक्ट्रेसेस की खूबसूरती और अदाकारी के दीवाने रह चुके हैं। तो इस फहरिस्त में पहला नाम आता है पाकिस्तान के साबका वजीर आजम, साबका क्रिकेट कप्तान, मशहूर शख्सियत इमरान खान साहब। इमरान खान जिसकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है, लोग दीवानों की तरह उससे इश्क करते हैं। ये इमरान खान की शख्सियत ही है जिसने आज तक उन्हें जिंदा कर रखा है। हालांकि अगर बतौर वजीर आजम उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो थी 0/0, मगर इसके बावजूद इमरान खान साहब आज भी पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सियासी लीडर हैं। सियासत में आने से पहले इमरान खान को प्ले बॉय का नाम से पुकारा जाता था। बहुत सारी लड़कियां इमरान खान को हासिल करना चाहती थी, लेकिन खान साहब लड़कियों को ड्राइंग रूम से फारिग कर देते। जहां बेशुमार लड़कियां दीवानी थी, वहीं पर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी इमरान खान को पसंद करती, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम था रेखा जी का। क्रिकेट मैच खेलने जब इमरान खान इंडिया जाते तो इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा और इमरान खान साहब को अक्सर इकट्ठे देखा गया। दोनों ने कुछ लम्हात एक साथ गुजारे। इसके अलावा बॉलीवुड अदाकारा जीनत अमान जिसके मुतालिक मशहूर हुआ था कि वो इमरान खान के इश्क में मुब्तला हो चुकी है। 1979 में जब इमरान खान इंडिया टूर पर गए तो इमरान खान ने अपने साथी खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम में अपनी 27वीं सालगिरह मनाई, और ये सालगिरह सिर्फ ड्रेसिंग रूम में नहीं बल्कि होटल के एक रूम में भी मनाई गई थी, जहां इमरान खान और जीनत अमान एक साथ थे। यहां से पहली बार खान साहब को प्ले बॉय का नाम दिया गया। इंडियन अखबारों और मीडिया ने रिपोर्टिंग खुलेआम की थी, ताहम दोनों की जानब से कभी खुलकर इस रिश्ते की तस्दीक नहीं की गई। इसके अलावा खान साहब के साथ इंडियन एक्ट्रेस शबाना आजमी का भी जिक्र होता रहा है, और यूं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान के माजी में बहुत सारी इंडियन अदाकाराओं के साथ करीबी मरासम रह चुके हैं। नंबर 2, साबका वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो। जुल्फकार अली भुट्टो जो शाह नवाज भुट्टो के बेटे थे, और शाह नवाज भुट्टो वो जो जूनागढ़ के वजीर आजम थे, बल्कि रियासत जूनागढ़ को इंडिया के साथ मिलाने में शाह नवाज भुट्टो का किरदार था। इसी वजह से जुल्फकार अली भुट्टो को इंडिया में खास प्रोटोकॉल दिया जाता। जुल्फकार अली भुट्टो इंडिया में पढ़ते, जिस वजह से वो एक लंबा अरसा मुंबई में मुकीम रहे। शाह नवाज भुट्टो की वजह से जुल्फकार अली भुट्टो को वहां सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता रहा, बल्कि मुंबई में जुल्फकार भुट्टो साहब की काफी जायदाद भी थी। ये पाकिस्तान बनने के बाद की बात है जब इंडियन फिल्म मुगल आजम की शूटिंग चल रही थी। जुल्फकार अली भुट्टो अपने दोस्त जिमी के साथ उस फिल्म की शूटिंग देखने गए। भुट्टो साहब इस फिल्म की हीरोइन मधुबाला के हुस्न के दीवाने हो गए। इस फिल्म के प्रोड्यूसर जिमी के ससुर शिकोजी थे, और यूं जुल्फकार अली भुट्टो और मधुबाला की आपस में मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। यह सिलसिला एक लंबा अरसा चलता रहा, और भुट्टो साहब मधुबाला से शादी भी करना चाहते थे, जिस पर मधुबाला भी राजी हो गई। लेकिन उसके वालिद ने इस शादी से इनकार कर दिया क्योंकि भुट्टो साहब उस दौर में शादीशुदा थे। जबकि दूसरी बात, भुट्टो साहब मधुबाला को शादी करने के बाद पाकिस्तान ले जाना चाहते थे, जिस पर मधुबाला के वालिद ने कहा कि अगर तो जुल्फकार अली भुट्टो उसकी बेटी की खातिर पाकिस्तान छोड़कर इंडिया शिफ्ट हो जाए तो फिर ठीक है, लेकिन भुट्टो साहब के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था क्योंकि उस दौर में बेनजीर भुट्टो की भी पैदाइश हो चुकी थी। फिर जब भुट्टो साहब वापस पाकिस्तान आए, यहाँ आकर यूएनओ के वफद में शामिल हो गए। इसके बाद 60 की दहाई में मेंबर कौमी असेंबली और बाद में वजीर बन गए, और ये मुलाकातों का सिलसिला खत्म हो गया। दरअसल जो मुगल आजम फिल्म थी, इसको मुकम्मल करने में 15 साल लगे थे। नंबर 3, साबका वजीर आजम नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ जो इंडियन अदाकाराओं के हमेशा से फैन रहे, वो चाहे दिलीप कुमार हो, देव आनंद या लता मंगेशकर जी। नवाज शरीफ ने एक ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो चाहते थे कि लता जी पाकिस्तान आए और लाहौर में आकर लाइव कंसर्ट किया जाए। इस पैगाम के जवाब में लता जी ने भी लाहौर आने की ख्वाहिश का शिद्दत से इजहार किया था। वैसे तो नवाज शरीफ के किसी भी इंडियन फनकार से मरासिम नहीं थे, अलबत्ता बहुत सारे फनकारों के वो मदाह थे, जिनमें सरे फहरिस्त नाम दिलीप कुमार और देव आनंद का है। नवाज शरीफ ने जब वाजपेयी को पाकिस्तान आने की दावत दी तो वाजपेयी ने इखलाकन नवाज शरीफ से पूछा
कि वो क्या चाहते हैं, उनके लिए इंडिया से क्या तोहफा लेकर आऊं, जिस पर नवाज शरीफ ने तोहफे में इंडियन अदाकार देव आनंद को मांग लिया और हर कोई हैरान हो गया था। तो मजबूरन देव आनंद को पाकिस्तान जाने के लिए तैयार किया गया और अगले ही रोज वाघा बॉर्डर के रास्ते वाजपेयी समेत देव आनंद पाकिस्तान आ गए, जिसका नवाज शरीफ साहब ने खुद वाघा बॉर्डर जाकर इस्तकबाल किया था। नवाज शरीफ का देव आनंद को कहना था कि उन्होंने उसकी तमाम फिल्में देख रखी हैं, जिस पर देव आनंद ने भी हैरानगी का इजहार किया और वाजपेयी साहब के साथ साथ देव आनंद को भी मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया और अहम बातचीत में देव आनंद की राय को भी सुना गया, क्योंकि देव आनंद भी इंडियन सियासत में कदम रख चुके थे। देव आनंद ने नवाज शरीफ को कहा कि वो कोशिश करें कि पाकिस्तानी फनकार भी पाकिस्तानी सियासत में आए ताकि सियासत के माहौल को बेहतर बनाया जा सके। इस मुलाकात के बाद देव आनंद नवाज शरीफ की मुतअद्दिद मुलाकातें लंदन में भी हुई। जिला वतनी के दौरान नवाज शरीफ और देव आनंद को अक्सर लंदन में एक साथ देखा गया। इसके अलावा दिलीप कुमार भी नवाज शरीफ के पसंदीदा फनकारों में से एक थे। दिलीप कुमार को तो पाकिस्तान इंडिया के माबैन डिप्लोमेसी के तौर पर इस्तेमाल भी किया गया। कारगिल जंग के दौरान दिलीप कुमार ने नवाज शरीफ से स्पेशल दरख्वास्त की थी कि अपनी फौजें वापस बुला लें और नवाज शरीफ ने दिलीप कुमार की दरख्वास्त को बहुत अहमियत दी थी। न सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि देव आनंद और दिलीप कुमार दोनों ही पाकिस्तान से खास दिलचस्पी रखते थे, क्योंकि दोनों की पैदाइश पाकिस्तान की थी। दिलीप कुमार पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार के थे, जबकि देव आनंद शकरगढ़ की जमीन में पैदा हुए थे। जबकि दिलीप साहब को तो सरकारी सतह पर आला एजाज से भी नवाजा गया था। इसके अलावा जब नवाज शरीफ मोदी की ओथ सेरेमनी पर गए तो वहां जाकर नवाज शरीफ ने अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर जी से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया था, जबकि वो अलग बात है कि उन दोनों को इस तकरीब में मदऊ नहीं किया गया था। नंबर 4, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी। जरदारी साहब भी अपने दौरे हुकूमत में जब वो बाअख्तियार थे तो ये खबर पढ़ने को मिली कि जरदारी साहब इंडियन एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के दीवाने हैं। वैसे जरदारी साहब बचपन में ही चाइल्ड स्टार होने के साथ बहुत ही रंगीन मिजाज थे। जरदारी साहब ने अपने दौरे हुकूमत में अपने तमाम शौक पूरे करने के साथ साथ अपने करीबी लोगों को भी बेपनाह नवाजा। ये बात 2008 या 9 की है, जब आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर बने और मुल्की खजाने के मालिक। जरदारी और ऐश्वर्या राय से मुतालिक ये खबर गर्दिश करती रही कि पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐश्वर्या राय से मिलने की ख्वाहिश की, यानी ऐश्वर्या राय को अपनी निजी महफिल में मदऊ करना चाहते थे। तो अपने करीबी मशीरों के जरिए इस फील्ड के लोगों से राब्ता करके इंडियन एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से राब्ता किया गया और मुंह मांगी कीमत पर एक रात के लिए पाकिस्तान मदऊ किया गया और एक रात की कीमत $1 मिलियन ऑफर की गई, जिसे ऐश्वर्या राय ने कबूल कर लिया। रात की तारीकी में ऐश्वर्या राय को जरदारी साहब की नहायत निजी महफिल में स्पेशल तैयारे के जरिए लाया गया और सुबह उसी तैयारे के जरिए वापस इंडिया भेज दिया गया। इस स्टोरी को पाकिस्तान के मशहूर मारूफ एंकर और सीनियर तज्जिया निगार शाहिद मसूद साहब ने ब्रेक किया था। खैर दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के वो लीडर्स जिनके इंडियन एक्ट्रेसेस के साथ ताल्लुकात रहे या वो उन्हें पसंद करते थे और अखबारों मैगजीन में ये खबर सुनने को मिलती रही। जिस तरह आम लोग फिल्मी अदाकाराओं को पसंद करते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं और उन्हें हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे सियासी लीडर्स भी उन्हीं इंसानों में से एक हैं। वो भी दिल रखते हैं और उनकी भी ख्वाहिशात हैं। तो इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये खबरें सच्ची हैं या शायद गलत। तो इस मामले पर कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। आपकी इसके मुतालिक क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।